तो आप भी लोग आ सकते हैं गल्फ़ कंट्री में, किसी भी कंट्री में आके पैसा कमा सकते हैं। जो लोग इंडिया में कम पैसे पे काम करते हैं, बहुत मुश्किल से अपना घर-द्वार चलाते हैं। जिसमें आएगा अपनी किस्मत की बात है, किसी को अच्छा मिलता है, किसी को बुरा भी मिल जाता है। कंपनी भी किसी को अच्छा मिलती है, किसी को बुरा मिल जाती है। तो या मुझे किसी भी हाल में एक बार इधर गल्फ़ कंट्री में, किसी भी कंट्री में एक बार आना था। अब काम जो भी मिल जाए मुझे मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे एक बार आना था। लेकिन फिर भी मैं काम अपने हिसाब से ही ढूँढ रहा था कि मुझे जो मालूम है जिस ये सब दोस्तों कचरा है, ऊँट का ये कचरा है। ये ऊँट लोग जो करते हैं खाना खाने के बाद लेड़ी वगैरह, तो वो है जो मैं शाम को डेली साफ करके फेंकता हूँ। तो यही खा रहे हैं, दूसरे का ऊँट ये खा लेंगे तो बीमार हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैं कुवैत में कैसे आया और कुवैत आने की वजह क्या है, और मैं इंडिया में क्या काम करता था और क्यों छोड़ना पड़ा और क्यों मुझे ऐसे काम में आना पड़ा कुवैत में। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो में मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ अपने बारे में, मैं कैसे आया, कितना सारा पैसा मेरा इंडिया में बर्बाद हुआ, एजेंटों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों थोड़ा हवा इधर, थोड़ा कुवैत में खुला जगह है ना, इसीलिए आप देख सकते हैं पूरा तरफ चारों तरफ खुला जगह है। चारों तरफ खुला होने की वजह से थोड़ा हवा यहाँ पर ज़्यादा चलता है, तो हवा की वजह से मतलब हवा एकदम बराबर चलता रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई रात नहीं कि जो डेली इसी तरह हवा दोस्तों यहाँ पर चलता रहता है। तो थोड़ा वीडियो बनाने में तकलीफ होता है, तो मुश्किल नहीं है दोस्तों, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हवा इधर थोड़ा ज़्यादा बहता है। मैं इससे पहले कि मैं बता दूं, इंडिया में जो मैं काम करता था इंडिया में इससे पहले, तो इंडिया में क्या मैं बहुत जगह काम किया हूँ। इंडिया में मैं गुजरात में काम किया हूँ, मुंबई में काम किया हूँ, पुणे में काम किया हूँ, और दोस्तों बस ये 3 जगह मतलब काम किया हूँ, और एक यहाँ राजस्थान में भी काम किया हूँ। लास्ट में सर राजस्थान ही काम करके फिर मैं इधर आया हूँ। और दोस्तों काम में बहुत काम किया हूँ। ये जो शुगर फैक्ट्री होता है, शुगर फैक्ट्री में भी मैं काम कर चुका हूँ। 2 साल पर शुगर फैक्ट्री में काम किया हूँ। उसके बाद मैं वो काम छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं अपना एक दोस्त थे अपने नीचल के, अपने नेपाल के साइड के, तो उनके से मैं संपर्क करके मैं वो सूरत में जो अलमारी वाला होता है ना, वो लोहे का अलमारी कपाट जिसको बोलते हैं, उसका वो काम करते थे। तो उसमें अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर लोग काम करते थे, ठेका लेके, कि जितना आप कलर मार लो उतना आपका पैसा बन जाता है, जितना आप उसमें कलर मार लोगे उतना पैसा बन जाता है। तो जो मैं सीखा नहीं था वो काम, तो एक अपने पहचान वाले थे, तो उनसे संपर्क किया, तो वो मुझे ले गए। तो मैं उनके पास लगभग 8 महीना उनके साथ में रहा। फिर वो काम सीख के मैं खुद का काम करने लगा। लेकिन उस समय काम अच्छा चल रहा था, जैसे मैं सीख लिया, एक सफ़र काम किया, अच्छा पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद ये काम बहुत स्लो हो गया, वो अलमारी वाला काम स्लो इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों इस समय अब लोहे का अलमारी जल्दी कोई लेता नहीं है शहर में, ज़्यादा मतलब लेते हैं बहुत कम, अब लेते हैं। अब लकड़ी वाला सिस्टम आ गया है ज़्यादा, तो अभी लकड़ी वाला सिस्टम हो गया, तो लकड़ी का ज़्यादा लोग लेते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा काम स्लो हो गया, जिसकी वजह से हमको छोड़ना पड़ा। तो ये सब सीन है। तो देखिए ये साले दोस्तों, ये ऊँट दूसरे का है, ये साले परेशान कर देते हैं। ये इनको हमें हट भैया हट हट। तो ये दोस्तों इनके पीछे रहने पे मुश्किल यही है कि ये पीछे का पैर कभी भी मार सकते हैं, तो इनका पैर बहुत ज़ोर से पीछे तक आता है, तो ये इनसे पैर से थोड़ा बचना भी पड़ता है। तो मैं सूरत में वो काम बहुत स्लो हो गया, फिर मैं काम के लिए बहुत इधर उधर भटकने लगा कि कहाँ काम करूँ। फिर मैं फाइनल घर पे आया। फिर घर से एक राजस्थान में नया नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था, तो मैं उनके पास गया। उनके पास भी काम अभी स्टार्टिंग था, तो उनके पास भी काम नहीं था, ऑर्डर भी नहीं था। तो मैं 2 महीने तक उनके पास बैठा रहा। बैठे बैठे जो पगार होता पगार लिया, थोड़ा बहुत जो पगार का जो मतलब बात हुआ था कि मैं अंक पे काम करूँगा, जितना बनेगा सैलरी मैं उतना लूँगा। तो काम नहीं चल रहा था, तो उसने मेरे को डेली का 400 रुपया और खाना पानी उसी का था। तो वहाँ पे 1.5 महीने तक मैं बैठा रहा, फिर काम नहीं चला, फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जब मैं पासपोर्ट बनवाया था 2016 में, जब पासपोर्ट बनवाया था, तब पासपोर्ट बनवाने के बाद दोस्तों मैं 1-2 जगह ट्राई किया था, दिल्ली में और पंजाब में वीज़ा लगवाया था। तो मेरे साथ दोनों जगह फ्रॉड हुआ था। दोनों जगह मिला के मेरा लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया मेरा उन लोगों ने ऐंठ लिया था, और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो मेरा धीरे धीरे ये अपना 2016 का पासपोर्ट बनवाए, धीरे धीरे मेरा ये 2022 आ गया।
तो मेरा पासपोर्ट में लगभग 5-6 साल तो गुजर गया था। अब मैं सोचा कि कहीं न कहीं पासपोर्ट पे एक मुहर लग जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिन्यूअल कराने जाऊँगा तो लोग बोलेंगे बनवा लेते हैं लोग और बाहर जाते नहीं, बस बनवाने का शौक रखते हैं। तो मुझे किसी भी हाल में एक बार इधर गल्फ़ कंट्री में किसी भी कंट्री में एक बार आना था। अब काम जो भी मिल जाए मुझे मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे एक बार आना था। लेकिन फिर भी मैं काम अपने हिसाब से ही ढूँढ रहा था कि मुझे जो मालूम है जिसमें मुझे सैलरी अच्छा मिले, काम अच्छा मिले। तो मैं ट्राई किया था एयरपोर्ट वीज़ा के लिए और उसका वीज़ा नहीं निकला। फिर उसके बाद मुझे मॉल का एक अपने वो भी एक दोस्त थे मेरे गाँव से थोड़ी दूर के, तो उन्होंने उनका आदमी कुवैत में रहते थे, उनसे संपर्क किया, उनको भी 5,000 रुपये मैं दिया था कि मेरा वीज़ा निकलवा दो, बाकी जो पैसा आगे पीछे मैं करके दे दूँगा, पहले वीज़ा निकाल दो। तो लॉकडाउन के पहले मैंने उनको सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने सारा का सारा मामला गड़बड़ कर दिया। 3 साल तक कोई वीज़ा ना निकाल पाए। तो बोल रहे थे कि मॉल में या तो सुपरमार्केट में या तो किसी मेडिकल स्टोर पे आपका जॉब लगवा देंगे, जिसमें सैलरी 110 के डी मिलेगा। तो मैं लगभग 3 साल तक वेट किया और मेरे से पीछे पासपोर्ट बनवाने वाले विदेश में आ चुके थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मेरा ही एक दोस्त मेरे गाँव का था जो उधर ऊँट बकरी का काम करता था, उसने मेरे को बोला कि मेरे पास एक वीज़ा है, आ जा। तो मैं बोला भैया मैं ऊँट बकरी चराने नहीं जाऊँगा। तो फिर मेरे घर वाले भी बोले कि अभी इतना दिन से वीज़ा बनवाया, इतना पैसा बर्बाद किया, एक बार जा कमा देख ले क्या होता है। तो मुझे मालूम था इधर थोड़ा-सा जंगल वाला काम में थोड़ा-सा तकलीफ़ होता है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैं सोचा चलो घूम लेते हैं एक बार। तो उसने ऊँट का ये वीज़ा दिया कि बोला कि आ जाओ, तुमको खाना बनाना है, ऊँट बकरी का काम नहीं करना है, मैं तुमको खाना बनाने का काम मिलेगा। तो मुझे खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैं इंडिया में था तो मैं ही खाना ज़्यादा बनाता था। जहाँ-जहाँ मैं इंडिया में काम किया हूँ तहाँ-तहाँ पे मैं खाना ही मैं ही बनाता था। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, खाना बनाना है। तो बोला कितने लोग का खाना बनाना, तो बोला कि जितना लोग वहाँ पे काम करेगा उनका बनाना है, और जो कपिल-वपिल आएगा, बाबा लोग आएगा, उनका खाना बनाना है, पार्टी चलता रहता है, तो उनका खाना पानी बनाना पड़ेगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो सैलरी वगैरह का पूछा तो 100 के डी बात किया था उस समय। तो मैं वीज़ा निकाल के वीज़ा निकलवाया, बोला मैं ठीक है वीज़ा निकाल दो, बस मैं ऊँट बकरी का काम नहीं करूँगा। लेकिन फ्रेंड जब इधर मैं आ गया तो वो समस्या फिर चालू हो गया। हट! 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 ये सब दोस्तों कचरा है, ऊँट का ये कचरा है। ये ऊँट लोग जो करते हैं खाना खाने के बाद लेड़ी वगैरह, तो वो है जो मैं शाम को डेली साफ करके फेंकता हूँ। तो यही खा रहे हैं, दूसरे का ऊँट ये खा लेंगे तो बीमार हो जाते हैं, तो फ्रेंड उनको थोड़ा हटाना भी पड़ता है। तो मैंने वीज़ा लिया, सैलरी वाले के बाद में बात किया और काम क्या करना है सब बात किया। फिर यहाँ आने के बाद दोस्तों तो वही होता है जो कपिल चाहेगा, अब चाहे जो भी काम करवाए। फिर मैं यहाँ पे आया और मैं काम करते करते गया। थोड़ा सा 2-3 महीना मेरे को बहुत मुश्किल लगा, और जगह देख के भी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि मैं कैसे काम कहाँ पे आ गया, कैसी जगह है। 2-3 महीना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो फ़िलहाल 14 महीना हो गया, 14 महीना में अभी तो फ़िलहाल अच्छा लगता है। अब नहीं पहले जैसा अब नहीं लगता, क्योंकि अब आदत सी हो गया ना इस जगह पे काम करते करते, और एक ही चीज़ों से बात करते करते देखते देखते अब आदत सी हो गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो मैं क्यों आया, वजह क्या था। तो दोस्तों इस समय कि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में, और बहुत सारा समस्या भी है। तो मैं इंडिया में दोस्तों इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था जितना कि मैं यहाँ पे कमा लेता था। इंडिया में बहुत से बहुत दोस्तों 14-15 हज़ार रुपये होता था, कभी किसी महीने में 10,000 भी, किसी महीने में 8,000 भी, क्योंकि काम अपने ऊपर था। काम मिलता तो कमाते थे, नहीं काम मिलता था तो नहीं कमाते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोस्तों पैसा मैंने कमाया, चाहे जो भी कमाया, तो मैं इंडिया से अच्छा पैसा कमाया, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आकर दोस्तों पाया हूँ। तो आप भी लोग आ सकते हैं गल्फ़ कंट्री में, किसी भी कंट्री में आके पैसा कमा सकते हैं। जो लोग इंडिया में कम पैसे पे काम करते हैं, बहुत मुश्किल से अपना घर द्वार चलाते हैं, वो लोग आसानी से इसका मतलब किसी भी काम में आके आराम से 25 से 30 हज़ार महीना कमा सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से सब जांच पड़ताल करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैसा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में भी पैसा, बहुत सी जगह पे पैसा अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा मतलब काम सीखना मालूम होना चाहिए, और आपके पास थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या तो सुपरवाइज़र हो या कोई अच्छे पद पे हो, मतलब प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन कुछ आपको मालूम होगा तभी आपको अच्छा सैलरी मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में हेल्पर में भी आते हैं तो अच्छा सैलरी मिल जाता है। दोस्तों ये था मेरा
इंडिया का जो लाइफ मेरे साथ गुजरा है, जो आपके बीच मैंने शेयर किया। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत गरीब भी लोग होंगे, तो आप लोग चाहें तो आप भी लोग आके यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो काम तो अपना है भाई। देखिए जो जिसमें आएगा अपनी किस्मत की बात है। किसी को अच्छा मिलता है, किसी को बुरा भी मिल जाता है। कंपनी भी किसी को अच्छा मिलती है, किसी को बुरा मिल जाती है। तो ये अपने डिपेंड करता है कि आपको क्या करना, कैसे, किस ऑफिस के जरिए आना, कैसे आना है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। किससे काम कराएंगे, अच्छा ऑफिस से काम कराएंगे तो अच्छा ऑफिस, अच्छी जगह जाएंगे। छोटे मोटे ऑफिस से काम कराएंगे तो मैं उसका गारंटी भी नहीं लेगा, ना वो गारंटी लेगा। तो ये सब सीन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस चैनल के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।